भारत ने एशिया कप 2025 जीत लिया है, दुबई में पाकिस्तान को हराया और ये 9वीं बार है ना? हाँ, 9वीं बार। एक बड़ी जीत भारत के लिए। बिल्कुल शानदार जीत। लेकिन अंत में कुछ अजीब हुआ। जश्न तो हुआ पर खिलाड़ियों के हाथ में ट्रॉफी नहीं आई। हाँ, ये एक अभूतपूर्व स्थिति बन गई। उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। क्यों? मतलब वजह क्या थी? वजह थे मोहसिन नकवी, जो ट्रॉफी देने वाले थे। उनके हाथों से लेने पर टीम को आपत्ति थी। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये जीत, ये ट्रॉफी वाला वाकया और इसके पीछे जो भी मतलब पूरी कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमें उपलब्ध जानकारी से पता चल रहा है, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। इसमें वो राष्ट्रीय भावनाएं, थोड़ा राजनीतिक तनाव और जो हाल में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा है, खासकर एक अहम सैन्य कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद का जो माहौल है, उसकी पूरी परछाई इस पर दिखती है। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। बैनान पर क्या हुआ, बाहर क्या रिएक्शन आए और जो विश्लेषण है वो क्या कहता है, इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत तो जीत से ही करते हैं। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया 5 विकेट से। हाँ, 146 का लक्ष्य था, जो आसानी से तो नहीं पर 2 गेंद रहते भारत ने हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने आखिर तक टिककर बढ़िया खेला और जाहिर है पूरे देश में खुशी थी। राष्ट्रपति, विपक्ष सबने बधाई दी। हाँ, माहौल बिल्कुल जश्न का था। और इसी बीच प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया। हाँ, वो ट्वीट उसने सबका ध्यान खींचा, है ना? बिल्कुल, और एक नई बहस भी शुरू कर दी। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। मतलब खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीता, क्रिकेटरों को बधाई। सुनने में तो लगा कि हाँ, जीत का जोश है। शायद ये कहना चाह रहे थे कि भारत हर मैदान में जीतता है। लेकिन फिर इस पर सवाल उठने लगे। मतलब क्या एक खेल की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर सैन्य अभियान से करना सही है? बिल्कुल, यहीं से आप कह सकते हैं मामला गर्मा गया। जो विश्लेषण है वो यही बताता है कि लोगों ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। याद दिलाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई खेल नहीं था, वो पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हाँ। उसके जवाब में हुई कार्रवाई थी, जाने गई थी उसमें। तो चिंता यही थी कि भाई क्रिकेट मैच से तुलना करके क्या उस कार्रवाई की गंभीरता को कम किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा कि क्या ये सच में प्रधानमंत्री का ही अकाउंट है। मतलब उन्हें ये तुलना थोड़ी ठीक नहीं लगी। हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें भी हुई, पद की गरिमा का सवाल भी उठाया गया। और ये समझना भी जरूरी है कि इस टूर्नामेंट में भारत खेलेगा या नहीं, इसी पर पहले से काफी मतभेद थे ना? हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी है वो बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान से लगभग हर तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे, डिप्लोमेटिक, व्यापारिक। यहाँ तक कि सिंधु जल संधि पर भी बहुत कड़ा रुख अपनाया था भारत ने। सही कहा। वो संधि जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, उस पर भी सख्ती दिखाई गई। तो ऐसे माहौल में सवाल यही उठा कि ये जब आतंकवाद पर इतनी दूरी बना ली है, तो फिर क्रिकेट क्यों? हाँ, मतलब खेल तो रिश्ते सुधारने के लिए होते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही अलग था। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर वो हैशटैग बॉयकॉट एशिया कप ट्रेंड भी कर रहा था। लोग कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फिर बीसीसीआई और सरकार की तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से तर्क ये आया कि देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल मतलब एसीसी का इवेंट है। अच्छा। तो इसमें हिस्सा लेना हमारी मजबूरी है। अगर नहीं खेलेंगे तो शायद भारत पर बैन लग जाए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हो जाएं। लेकिन इस तर्क पर भी सवाल उठाए गए। हाँ, विश्लेषण में ये बात कही गई है कि जब भारत वर्ल्ड बैंक वाली संधि पर इतना कड़ा रुख ले सकता है, तो एसीसी के टूर्नामेंट से पीछे हटना क्यों नामुमकिन था? क्या क्रिकेट के जो व्यापारिक हित हैं, जो पैसा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा या उन भावनाओं से ज्यादा जरूरी हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी थी? ये सवाल जानकारों ने पूछा। तो मतलब खेलने का फैसला ही अपने आप में विवादास्पद था और शायद इसी का असर मैदान पर दिखा। बिल्कुल, वो तनाव मैदान पर साफ महसूस हुआ। इस एशिया कप में भारत पाकिस्तान के 3 मैच हुए और तीनों में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे माहौल और बिगड़ा। अच्छा, जैसे पहला मैच 14 सितंबर वाला। हाँ, वो मैच भारत जीता, लेकिन मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। ओह, अच्छा। जानकारी यही है कि उनका संदेश साफ था, हम खेलेंगे क्योंकि मजबूरी है, पर कोई दोस्ती या मेल जोल नहीं। इस पर तो पाकिस्तान ने हंगामा किया होगा। बिल्कुल। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम ने काफी ऐतराज जताया, रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगाया, यहां तक कि अगला मैच न खेलने की धमकी भी दी। बाप रे। फिर दूसरा मैच? दूसरा मैच 21 सितंबर को, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से कुछ इशारे हुए। कैसे इशारे? सामग्री बताती है कि कुछ खिलाड़ियों ने बल्ले को ऐसे चलाया जैसे
जैसे कोई बंदूक चला रहा हो, अच्छा। और एक खिलाड़ी ने हाथ से 6 का इशारा किया। अब इसकी व्याख्या ये की गई कि वो शायद भारत के राफेल फाइटर जेट को गिराने के जो पाकिस्तानी दावे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ओहो, ये तो खेल भावना नहीं हुई। बिल्कुल। भारत ये मैच भी जीत गया, लेकिन माहौल खराब हो रहा था। और फाइनल में भी ऐसा कुछ हुआ? 28 सितंबर को हाँ, फाइनल में भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कैच लिया और फिर से वही 6 वाला इशारा किया। तो मतलब ये साफ था कि मैदान पर वो स्लेजिंग से भी आगे की बात हो गई थी। एक तरह का सांकेतिक टकराव चल रहा था। और शायद इसी बढ़ते तनाव का नतीजा था वो फाइनल के बाद वाला क्षण, हाँ बिल्कुल, वो मंच तैयार हो रहा था उस अभूतपूर्व घटना के लिए। जब भारत जीता, जश्न भी मना, पर ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। और वजह थे मोहसिन नकवी। आप बता रहे थे कि वो सिर्फ क्रिकेट अधिकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी दोहरी भूमिका है। वो पीसीबी चेयरमैन हैं, एसीसी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन साथ ही वो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री हैं, मतलब होम मिनिस्टर। ओ अच्छा, गृह मंत्री। हाँ, तो भारतीय खिलाड़ियों का स्टैंड जैसा हमें पता चलता है वो यही था कि हम उस देश के गृह मंत्री के हाथों से ट्रॉफी कैसे लें, जिस पर भारत लगातार आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह पना देने का आरोप लगाता है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद। तो मैदान पर उस वक्त क्या हुआ? बड़ी अजीब स्थिति रही होगी। मतलब ये डेडलॉक काफी देर चला। जब टीम ने अपना फैसला नहीं बदला तो नकवी ने ट्रॉफी मैदान से हटवा दी। हटवा दी मतलब टीम को मिली ही नहीं? मैदान पर नहीं मिली। बाद में खिलाड़ियों ने बिना असली ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। वो एनिमेशन और तस्वीरों के जरिए दिखाया गया कि वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। अरे, भारतीय कप्तान ने बाद में कहा भी कि क्रिकेट इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखा है कि जीतने वाली टीम को मैदान पर ट्रॉफी ना दी गई हो। ये तो सच में अभूतपूर्व है। और बीसीसीआई अब इस मामले को आईसीसी में ले जाएगी। हाँ, बीसीसीआई ने यही कहा है कि वो इस पूरे मामले को आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सामने रखेंगे। तो अब अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, मैदान पर वो इशारे, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल का जिक्र, फिर प्रधानमंत्री का ट्वीट जिसमें फिर ऑपरेशन सिंदूर, और आखिर में ये ट्रॉफी वाला मामला, तो क्या ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है? विश्लेषण तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि शायद मैदान पर जो चल रहा था, वो जो सांकेतिक लड़ाई थी, प्रधानमंत्री के ट्वीट ने उसी भावना को शब्द दिए। लेकिन जो सामग्री हमारे पास है वो इस पूरी स्थिति पर, खासकर सरकार और बीसीसीआई के फैसलों पर एक आलोचनात्मक नजरिया भी रखती है। क्या है वो मुख्य आलोचनाएं? मतलब क्या कहा जा रहा है? देखिए, मुख्य आलोचना इसी बात पर है कि खिलाड़ियों को इस मुश्किल स्थिति में, इस धर्म संकट में डाला ही क्यों गया। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से इतनी सख्त दूरी दिखानी थी तो फिर टीम को एशिया कप खेलने भेजा ही क्यों गया। सही बात है। क्या इस फैसले से भारत का वो कड़ा रुख कमजोर नहीं हुआ जो उसने बाकी मंचों पर दिखाया था? मतलब एक तरफ आप डिप्लोमेटिक बाइकॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ऐसा संदेश देता है। और वो बीसीसीआई के व्यावसायिक हितों वाली बात, उसका भी जिक्र है। वहाँ वो सवाल भी जोर शोर से उठाया गया है कि क्या बीसीसीआई के लिए टूर्नामेंट से होने वाली कमाई या जो भी दूसरे कमर्शियल इंटरेस्ट थे, वो देश की घोषित नीति और राष्ट्रीय भावनाओं से ज्यादा बड़े हो गए। अच्छा। तर्क ये दिया गया है कि भई अगर भारत एससीओ या यूएन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान से औपचारिक दूरी रख सकता है, हाँ। जहां राष्ट्राध्यक्ष तक एक दूसरे से मिलने से बचते हैं, हाँ। तो क्रिकेट में ये दूरी क्यों नहीं रखी जा सकती? अच्छा। जबकि क्रिकेट में तो खिलाड़ियों का आमना सामना होता है, हाथ मिलाना होता है, साथ खेलना होता है। यहाँ दूरी बनाए रखना तो और मुश्किल है। खिलाड़ियों के बारे में क्या कहा गया है? उनकी भूमिका को कैसे देखा गया? खिलाड़ियों की तारीफ की गई है। अच्छा। कि उनसे जो कहा गया उन्होंने वो किया, खेला और जीता। हम्म। एक तरह से विश्लेषण कहता है कि उन्होंने सैनिकों की तरह अपने आदेश का पालन किया, लेकिन उन्हें इस अजीब असहज स्थिति में डालने के लिए सरकार और बीसीसीआई के फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस विश्लेषण में कोई सुझाव या समाधान भी दिया गया है क्या? एक सुझाव दिया गया है, हालांकि ये माना गया है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक कदम ही हो सकता है। क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि अगर बीसीसीआई वाकई उन राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करना चाहता था जिनकी वजह से खेलने का विरोध हो रहा था, तो एक काम कर सकती थी। इस टूर्नामेंट से जो भी कमाई हुई, वो सारी कमाई उन परिवारों को दान कर देनी चाहिए जिन्होंने पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में अपनों को खोया था। अच्छा। शायद इससे लोगों का गुस्सा कुछ कम होता। हालांकि ये भी साफ कहा गया है कि पैसे से जान की कीमत नहीं लगती, पर ये एक इशारा हो सकता था। तो कुल मिलाकर देखें, एशिया कप 2025 फाइनल की ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है,
इसमें जीत का गौरव है, खिलाड़ियों का जज्बा है, लेकिन साथ ही खेलने के फैसले पर सवाल हैं, मैदान पर अभूतपूर्व तनाव है, राजनीतिक संदेश हैं और अंत में ट्रॉफी न लेने जैसा एक अप्रत्याशित मोड़ भी। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम कई बुनियादी सवाल खड़े करता है और जो सामग्री हमारे पास है वो हमें इन्हीं सवालों पर सोचने को मजबूर करती है कि खेल और राजनीति इनके बीच कितनी दूरी रखी जा सकती है और कैसे रखी जाए, खासकर जब दो देशों के रिश्ते इतने नाजुक हों, इतना ऐतिहासिक बोझ हो। हाँ, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भावनाएं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेल की दुनिया की अपनी मजबूरियां, अपनी प्रतिबद्धताएं, इनके बीच संतुलन कैसे बने? और जब दोनों तरफ भावनाएं इतनी तीव्र हों, तो संवाद का रास्ता बेहतर है या दूरी बनाए रखना, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही कहा। वाकई ये विश्लेषण हमें इसी जटिल सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि खेल और राजनीति के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर तब जब मैदान सिर्फ खेल का न रहे बल्कि इतिहास, राजनीति और भावनाओं का अखाड़ा बन जाए। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।